नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और दूसरे चरण का मतदान भी हो चुका है और ऐसे में जो चुनावी सभाएं हैं, रैलियां हैं, उनका दौर भी जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। यहां पर वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनसभाएं करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज है। बुधवार को गुजरात दौरे का पहला दिन रहा और यहां पर बनासकांठा के डीसा के बाद उन्होंने साबरकांठा के हिम्मतनगर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने राम मंदिर, 3 तलाक और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शहजादे ने एक केस को लेकर कहा था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की अवगणना पर कानून पारित किया, जबकि मैंने चुनाव के लिए नहीं बल्कि अपनी मुस्लिम बेटियों की रक्षा के लिए 3 तलाक खत्म किया। इसलिए कांग्रेस के शहजादे को बुखार हो रहा है। वो अब भी कहते हैं कि अगर मोदी तीसरी बार देश में आए तो देश में आग लग जाएगी, लेकिन सच में कांग्रेस के सपने इस आग में राख हो गए हैं। बढ़ते आगे, माँ बाप बच्चों को आश्रम में भेजते हैं या फिर कहें कि आश्रम हमारे देश में कई जगहों पर चलाए जा रहे हैं जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है, सही संस्कार दिए जाते हैं। अगर हम उज्जैन की बात करें तो यहाँ पर एक दंडी आश्रम पर 19 बच्चों पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि बच्चों ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। वहीं दंडी आश्रम का जो सेवक है उन पर FIR भी दर्ज की गई है। उज्जैन के दंडी आश्रम के आचार्य और सेवादार पर बच्चों की यौन शोषण के आरोप में FIR दर्ज की गई है। आश्रम में पढ़ने वाले 19 बच्चों ने इनके खिलाफ शिकायत की है और पुलिस ने आचार्य राहुल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। सेवादार फरार बताया जा रहा है। यहाँ 3 बच्चों के यौन शोषण की जानकारी होने पर पेरेंट्स ने बैठक की। इस दौरान पता चला कि 19 बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ है। दंडी आश्रम के आचार्य राहुल शर्मा ने 7 महीने पहले उज्जैन में 12 साल की रेप पीड़ित बच्ची की मदद की थी। राहुल ने बच्ची को अपना अंग वस्त्र पहनाया और खाना खिलाया था। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी थी। दंडी आश्रम की स्थापना 1993 में स्वामी मोहनानंद सरस्वती महाराज ने की थी। ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ कर्मकांड, ज्योतिष, संगीत, वेद और संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। आश्रम में 5वीं से 12वीं तक के 80 बच्चे हैं। सभी यहाँ संस्कृत, कर्मकांड, ज्योतिष, संगीत और वेद का अध्ययन करते हैं। पीड़ित बच्चों की उम्र 11 से 15 साल बताई जा रही है। बढ़ते आगे, राजधानी दिल्ली में बुधवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक साथ दिल्ली NCR के तकरीबन 100 से ज़्यादा स्कूलों को एक धमकी भरा ईमेल आता है और ईमेल में लिखा जाता है कि बम से स्कूलों को उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद से स्कूलों में पेरेंट्स का आना जाना शुरू हुआ और बच्चों को जो पेरेंट्स हैं वो अपने घर ले जाने लगे। हालांकि बाद में साफ साबित हो गया कि ये पूरा जो मामला है वो फर्जी है। दिल्ली में 150 से ज़्यादा स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बुधवार सुबह विद्यार्थियों और अभिभावकों में दहशत फैल गई। इस घटना के बाद से दिल्ली पुलिस सहित अन्य सतर्कता एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। स्कूल प्रशासन व इससे जुड़ी संस्थानों में इस मामले में कोई भी नई सूचना मिलने पर तत्काल मुहैया कराने को कहा गया है। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें कुछ भी आपत्तिजनक स्कूलों में चेकिंग के दौरान नहीं मिला। इस बीच अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रारंभिक जांच में लोकसभा चुनाव के दौरान एक आतंकवादी समूह द्वारा गहरी साजिश का संकेत मिला है। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस को अपने श्वान दस्ते और बम निरोधक दस्ते को लगातार एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भेजना पड़ा। अप्रैल का महीना गुजर गया है। ऐसा लग रहा था कि शायद बरसात होगी और बढ़ती गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन मई के महीने का आज दूसरा दिन है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से साफ ये अनुमान लगाया गया है, चेतावनी इसे कहेंगे कि दी गई है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और इसके साथ ही अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर भीषण गर्मी और इसके साथ ही लू का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। IMD ने बुधवार को कहा कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में मई के महीने में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रह सकता है। 2 से 4 दिन लू चल सकती है। IMD प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि पूर्वोत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत के कुछ हिस्सों तथा पूर्वोत्तर प्रायद्वीपीय भारतों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने की संभावना है। इसके साथ ही IMD ने यह भी अनुमान लगाया है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली, पंजाब और UP में जो गर्मी जो है वो भीषण पड़ेगी और इसके साथ ही लू से लोगों को 2-4 होना पड़ेगा। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।